चलिए अब चलते हैं नंबर 6 की ओर, हम्पी। क्या आपने कभी ऐसी जमीन पर कदम रखा है जहां दीवारें केवल खामोश नहीं जाग रही होती है? ये कोई आम जगह नहीं है, ये है हम्पी, एक ऐसा शहर जो आज भी अपने खंडहरों के पीछे छुपे रहस्यों को सीने में लगाए बैठा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हम्पी कभी सिर्फ राजधानी नहीं था, ये एक सम्राट का सपना था। 14वीं सदी में बना विजयनगर साम्राज्य का ये दिल, दक्षिण भारत की धड़कन था। लेकिन फिर आया वो समय जब तलवारें चमकी, दीवारें टूटी और शहर लहू लुहान हो गया। 16वीं सदी में बाहरी आक्रमणकारियों ने इस साम्राज्य को धूल में मिला दिया। जो बचा वो था सन्नाटा और वो कहानियां जो हवा में गूंजती है। हम्पी का विट्ठल मंदिर अपने आप में एक गाथा है। यहाँ खड़ा पत्थर का रथ केवल स्थापत्य का चमत्कार नहीं, ये उस दौर का गवाह है जब पत्थरों में जान हुआ करती थी। आज भी ये रथ खड़ा है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी भूले हुए राजा का, किसी अधूरी प्रतिज्ञा का। लोटस महल बाहर से सौम्य, भीतर से रहस्यमय। विशाल गणेश की मूर्ति मुस्कुराती है, लेकिन शायद उसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे समय ने चुपचाप दफना दिया हो। हम्पी की दीवारें टूटी जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। हर मंदिर, हर खंबा, हर गलियारा एक कहानी कहता है, जिसे सुनने के लिए आपको सिर्फ आंखें नहीं, दिल से देखना होगा। आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन क्या आप जानते हैं हम्पी का वही पत्थर का रथ आपकी जेब में है। 50 रुपए के नोट पर छपी एक याद, एक ऐसा संकेत जो आपको बुलाता है बार बार। हम्पी कोई वीरान खंडर नहीं, यह एक जिंदा रहस्य है जो आपको देख रहा है। चलिए अब चलते हैं नंबर 7 की ओर, क्रैको, इटली। क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर में कदम रखा है जहां कोई नहीं होता, लेकिन आपको लगता है कोई हर पल आपको देख रहा है? क्रैको इटली की ही वो धरती है जहां आज कोई नहीं रहता, फिर भी हर दीवार फुसफुसाती है, हर खंडर कुछ कहना चाहता है और हर सड़क मानो किसी बीते जमाने की आत्मा को अपने साथ लिए चलती है। 8वीं सदी में बसा ये शहर कभी व्यापार और कृषि का गढ़ था। ऊंचाई पर बसा, दुश्मनों की नजरों से दूर, एक किला, एक गढ़, एक गौरव। लेकिन फिर प्रकृति ने करवट ली। 1960 के दशक में जमीन कांपी, भूस्खलन ने शहर की जड़ें हिला दी, बाढ़ आई और धीरे धीरे जिंदगी पीछे छूट गई। लोगों को अपने घर, अपने मंदिर, अपने अतीत को छोड़ना पड़ा। फिर 1980 में एक भूकंप आया और जो कुछ बचा था वो भी खामोश हो गया। आज क्रैको एक भूमिगत खामोशी में लिपटा हुआ खंडर है, लेकिन वो मरा नहीं है, वो अब भी देख रहा है। यहाँ आज कोई नहीं रहता, लेकिन फिल्मों की कहानियां यहाँ जरूर आती है। द पैशन ऑफ द क्रिस्ट, द किंग लियर जैसे फिल्मों के सीन इस वीराने में शूट हुई। क्यों? क्योंकि इस शहर में एक ऐसा रहस्य है जिसे कैमरा कैद कर सकता है, लेकिन इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता। यहाँ का 13वीं सदी का नॉर्मल टावर आज भी अडिग खड़ा है, मानो समय से कह रहा हो, मैं अब भी यही हूँ। सेंट निकोलस चर्च, वो पवित्र स्थान जहाँ कभी प्रार्थनाएं गूंजती थी, आज वहाँ बस हवा की सिसकियां हैं। क्रैको की गलियों में सन्नाटा नहीं, एक पुरानी चीखें गूंजती है जो कहती है जो कुछ भी चमकता है वो सदा नहीं रहता। ये जगह एक याद नहीं, एक चेतावनी है। जब प्रकृति और वक्त का गुस्सा साथ आता है तो इंसान की बनाई हर चीज धूल में बदल सकती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की, कोलमनस्कोप। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक भूतिया शहर, सुनसान गलियां, रेत से भरे खंडर और एक समय का सोने से चमकता ये शहर जो अब सिर्फ रहस्य और कहानियों का हिस्सा है। यह है कोलमनस्कोप, नामीबिया का एक शहर जो कभी अमीरी का गवाह था, लेकिन अब एक वीरान बन चुका है। 1908 में नामीबिया के रेगिस्तान में हीरो की खोज हुई। ये खोज इतनी बड़ी थी कि जर्मनी के लोगों ने यहाँ एक शानदार शहर बसा लिया जिसे कोलमनस्कोप कहा जाने लगा। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, यहाँ आलीशान बंगले, थिएटर, कसिनो, अस्पताल और यहाँ तक कि बर्फ बनाने की फैक्ट्री भी थी। लेकिन समय के साथ हीरो का भंडार खत्म होने लगा और 1930 के दशक तक बड़ी खनन कंपनियों ने इसे छोड़ दिया। लोग धीरे धीरे शहर से जाने लगे और फिर ये शहर रेगिस्तान की धूल में दफन होता चला गया। क्या आप कोलमनस्कोप बस एक उजड़ा हुआ शहर है या सच में यहाँ कोई रहस्य छिपा है? चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की, जो है अंटार्कटिका। आप में से कई लोग अंटार्कटिका के बारे में तो जानते ही होंगे। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे रहस्यमयी और सबसे कम खोजा गया महाद्वीप है और शायद भविष्य में यहाँ ऐसा राज खुल सकते हैं जो पूरी मानवता की सोच बदल सकते हैं। अंटार्कटिका की सतह के नीचे कई झीलें छिपी हुई हैं, जिनमें सबसे रहस्य है लेक वॉस्टॉक। यहाँ यह झील
4000 मीटर बर्फ के नीचे छिपी हुई है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। क्या इस झील के अंदर ऐसे जीव हो सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे? यहाँ से खून जैसा लाल पानी बहता है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह पानी हजारों साल पुराना है और इसमें भारी मात्रा में आयरन मौजूद है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पानी में सूक्ष्म जीव भी मौजूद है जो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। क्या अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता छिपी हुई है? तो चलिए दोस्तों, सबसे लास्ट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। मोहावे डेजर्ट, चलते हुए पत्थर, एक वीरान रेगिस्तान जहां दूर दूर फैली है सूखी धरती। लेकिन यहाँ की सबसे रहस्यमय चीज है चलते हुए पत्थर। यहाँ कुछ भारी भरकम चट्टानें अपने आप खिसकती है और उनके पीछे लंबी लकीरें बन जाती है। कोई इन्हें छूता नहीं, कोई धक्का नहीं देता, फिर भी ये सरकती हैं। 2014 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सर्दियों में जब झील की सतह पर हल्की बर्फ जमती है तो दिन के समय सूरज की गर्मी से वह बर्फ पिघलने लगती है। जब हवा चलती है तो पानी के ऊपर तैरती पतली बर्फ की चादर चट्टानों को धीरे धीरे खिसका देती है। लेकिन क्या ये पूरी तरह वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है या फिर इसमें कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हो सकती है? तो दोस्तों, ये दुनिया की 10 रहस्यमय जगह है जहां जिंदगी कभी धड़कती थी पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। हर टूटी हुई दीवार, हर वीरान गली जैसे कोई भूली हुई कहानी दोहराना चाहती हो, जैसे वक्त ने इन जगहों को जीता जागता म्यूजियम बना दिया हो। ये स्थान हमें याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे जितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, प्रकृति और समय के आगे उसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ खंडर डराते हैं, कुछ रुलाते हैं और कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जिनके जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अगर आपको भी इन वीरानियों की कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्य, रोमांच और रोमांचक इतिहास से भरे